नमस्कार, मैं हूं बहादुर सिंह राजपुरोहित और आप देख रहे हैं द बवाल। जैसलमेर का लखा गांव, इस गांव का नाम सुनते ही आपके दिमाग में खनिज क्षेत्र जरूर आया होगा, लाल रंग का पत्थर जरूर आया होगा, क्योंकि लखा गांव में लाल रंग की ग्रेनाइट है वो प्रचुर मात्रा में निकलती है। इसी खनिज क्षेत्र में अवैध रूप से ब्रेकर ओवरलोड वाहनों ने स्थानीय लोगों का लंबे समय से जीना मुश्किल कर दिया। लखा की सड़क कुछ वर्ष पूर्व जैसलमेर के उस समय के विधायक, आज भी विधायक है, छोटू सिंह भाटी ने ही बनाई थी। आज उसकी कंडीशन देखी जाए तो वहां के लोग पैदल चलने में भी कठिनाई महसूस करते हैं। दरअसल लखा गांव में खनिज की वैध लीज लेने का ठप्पा लेकर बैठे वही संचालक अब ब्रेकर मशीनों की आड़ में कानून को चुटकी में पिन किए जा रहे हैं। ये ब्रेकर महज पत्थर तो नहीं तोड़ रहे, ये जिंदगी, ये स्वास्थ्य, ये पंचायत की सुरक्षा को कुचल रही है। बड़े बड़े ग्रेनाइट के टुकड़ों को मशीन के तेज जबड़े कहर मचाकर छोटे छोटे खुरदरे टुकड़ों में बदल देते हैं, फिर ओवरलोड ट्रक के पेट में ये भरकर आगे भेज दिए जाते हैं। न किसी माप का पालन, न सुरक्षा का ख्याल, न पर्यावरण की परवाह। किसी भी खदान की लीज होना काम का एक पहलू जरूर होता है, पर ब्रेकर चलाना एक अलग प्रक्रिया और इसके लिए अलग अनुमति अनिवार्य है। ब्रेकर यूनिट लगाना किसी भी तरह का घरेलू कार्य नहीं है, यह एक औद्योगिक क्रिया है जिसके लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्वीकृति, पर्यावरण मंजूरी और स्थानीय खनन विभाग की नोडल मंजूरी और ठोस सुरक्षा संचालन मानदंडों का पालन अनिवार्य होता है। इसके अलावा ब्रेकर को आबादी, जल स्रोतों और कृषि भूमि से तय दूरी पर ही स्थापित किया जाना चाहिए, ताकि धूल, वाइब्रेशन और शोर से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित न हो। पर लखा गांव में ये हसरतें कागजों के पन्नों पर ही रह गई है। ये ब्रेकर मशीनें गांव के पास में ही लगी है, ज्यादा दूरी नहीं है। धूल के बादल घरों में घुस रहे हैं और बच्चे बिना किसी सुरक्षा के धूल निगल रहे हैं। जो गाड़ी ओवरलोड होकर गांव से शहर या शहर से गांव की तरफ जाती है, वह केवल नियम तोड़कर नहीं जा रही है, वह किसी भी वक्त एक बड़े हादसे का कारण बन सकती है। ओवरलोड वाहन का मतलब सिर्फ सड़क खराब होना नहीं होता है, यह ब्रेक फेल होना, टायर फटना, भीड़ भाड़ वाले रास्तों पर पलटना और मासूमों की जान जाने जैसी स्थितियां चुपके से तैयार करना होता है। मोटर वाहन नियम स्पष्ट है, निर्धारित भार सीमा से ऊपर लदे वाहन चलाना गैर कानूनी है, ऐसा वाहन जब्त हो सकता है। मगर लखा की सड़कों पर ये नियम सिर्फ कागजों तक सीमित दिखते हैं। क्या ये नियम गरीब लोगों के लिए होंगे? क्या ये वाहन बिना पास, बिना वजन प्रमाण, बिना ढकने के, बिना सड़कों पर दौड़ते हैं? हाँ, और जब प्रशासन का ध्यान किसी स्थानीय शिकायत पर जाता है तो मिली जानकारी भी यह मिलती है कि कार्रवाई के नाम पर नकल सी दिखती है। कुछ चालान, कुछ चेतावनियां और फिर वही रफ्तार जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ब्रेकर से निकलने वाली धूल सिर्फ सांस की तकलीफ नहीं है, यह दीर्घकालीन रोगों की बुनियाद है। महिलाएं, बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक इन ब्रेकर मशीनों की वजह से, इन अवैध खनन माफियाओं की वजह से परेशान हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, जिनकी सुनने वाला कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जिला मुख्यालय से तकरीबन 120 किलोमीटर यानी बाड़मेर और जैसलमेर की सरहद पर यह गांव बसा है। जब किसी ग्रामीण द्वारा इस पूरे अवैध काम को लेकर शिकायत की जाती है, तब वहां के बैठे खनिज माफिया किसी न किसी प्रकार से दबाने का पूरा प्रयास करते हैं। सालों में 1-2 बार वहां पर खनन विभाग के अधिकारी पहुंचते हैं और वहां पर अपने कलम से टाइम पास करके वापस लौट जाते हैं, जैसे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। हो सकता है कभी कभार उन्होंने 1-2 बार वो ब्रेकर बंद करवाए हो, फिर 1-2 घंटे या 24 घंटे के अंदर वही वापस प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये ब्रेकर खेतों की फसल धूप में ढककर मार रहे हैं, पानी के खुले जो स्रोत है रेत और पत्थर के कणों से भर रहे हैं। आवाज की सतत तीव्रता बुजुर्गों और बीमारों के लिए एक स्थायी धोखा बन रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि रात के समय में भी ये ब्रेकर चालू रहते हैं। पूरी आवाज जो है, आप मेरे पास में जो तस्वीरें देख रहे हो, ये ब्रेकर है, इसकी रात भर आवाज है, वो पूरे गांव और आसपास के गांवों के अंदर जाती है। और पत्थरों के टूटने से होने वाला कंपन और वाइब्रेशन घरों की दीवारें में भी दरारें लगा रहा है। आज गाँव में दीवार में दरार और कल किसी की छत गिरना, ये सब नजरअंदाज करने योग्य बातें नहीं है। यह मानव जीवन और संपत्ति की सीधी सीधी खतरे में है। कानूनी और प्रशासनिक जवाबदेही की बात करें तो यह साफ है कि ब्रेकर यूनिट के लिए परमिट और कागजात सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होते। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मंजूरी के साथ साथ यूनिट को धूल नियंत्रण के उपाय अपनाने होते हैं। पानी छिड़कना, साइल लेडरिंग, बैग हाउस या हाई एंड फिल्टरिंग जहां आवश्यक हो, और नियमित एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग रिपोर्ट देना जरूरी होती है। मशीन ऑपरेटरों और मजदूरों की सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, शोर कम करने के उपाय और नियंत्रित कार्य घंटों का पालन करना अनिवार्य होता है। साथ ही ट्रांसपोर्ट के लिए टॉर्प बनाकर माल ढकना, तोल यानी वेट ब्रिज पर वजन दिखाकर ही गाड़ी को रवाना करना होता है। और ओवरलोडिंग पर तुरंत वाहनी जब्ती का प्रावधान लागू होना चाहिए, पर यह सब हो नहीं रहा। लखा में ये मानक बाहर के ड्राइवरों और मालिकों के लिए केवल अनुशंसा से भी कम बनकर रह गए हैं।
यहाँ की सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह है कि जो लोग नियमों को जानते हैं, लागू कराने के लिए जिम्मेदार है, वो मौन साधे बैठे हैं या आधी अधूरी कार्रवाई कर रहे हैं। खनन विभाग, प्रदूषण बोर्ड, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और कई सारे जो कानून के रखवाले हैं और स्थानीय प्रशासन, इनके बीच तालमेल और त्वरित कार्रवाई ही ऐसी घटनाओं को रोक सकती है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। ट्रैफिक पुलिस का मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कई शहरों में होकर ये वाहन गुजरते हैं। जनता की शिकायतें बेवजह दर्ज नहीं होती, इनके पीछे साक्षी होते हैं दिनचर्या का शोर, धूल का गुबार, ओवरलोड ट्रकों की तस्वीरें और बेमौत बढ़ती बीमारियां। अगर अधिकारी कार्रवाई करने के लिए तत्पर रहे तो कुछ ही दिनों में ब्रेकरों के कागजों की असलियत उजागर हो सकती है। ओवरलोड वाहनों का ट्रैक रिकॉर्ड मिल सकता है और नियम तोड़ने वालों पर सख्त सजा के रास्ते खुल सकते हैं। लेकिन सच यह है कि यहाँ लालच ने प्रदर्शनी खोल दी है। गाड़ी कमाई की लालसा ने कुछ संचालकों को इतना निडर कर दिया है कि वे मानवीय कीमतों का भी हिसाब नहीं करते। जब सत्ता का संरक्षण पैसे के साथ जुड़ता है, तब कानून को भी मोहभंग हो जाता है। गांव के लोग इसे थक चुके हैं। वे दवा और डॉक्टर के पास जाकर हल नहीं ढूंढना चाहते। उन्हें चाहिए कि उनकी गली से गुजरने वाली गाड़ी और मशीन नियमों के मुताबिक हो। उन्हें चाहिए कि उनके बच्चे खुले हवा में सांस ले, खेतों की मिट्टी उर्वर बनी रहे और उनके घरों की दीवारें सुरक्षित रही। यह खबर सिर्फ लखा की नहीं, यह हर उस समुदाय की चेतावनी है जहां प्राकृतिक संसाधन कुछ लोगों की जेब भरने का माध्यम बन जाते हैं और समाज की तबाही दुरुस्त विकल्प बनकर रह जाती है। अब वक्त है कि प्रशासन को कठोर कदम उठाने चाहिए। अनाधिकृत ब्रेकर यूनिटों की तुरंत पहचान, बिना अनुमति यूनिट की सीलिंग, ओवरलोड वाहनों की जब्ती और लाइसेंसधारियों पर कड़ी सजा। न केवल आर्थिक जुर्माना बल्कि लाइसेंस रद्द करना, आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज करना होगा और सबसे जरूरी समुदाय को न्याय देना होगा। जो नुकसान हुआ है उसकी मरम्मत, पीड़ितों के इलाज का खर्च वह जमा करवाया जाए। जो जिम्मेदार है, लखा के लोग अब चुप नहीं बैठेंगे। उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। जब बवाल की ये रिपोर्ट इसलिए नहीं है कि हम सिर्फ खबर दिखा रहे हैं, बल्कि इसलिए कि हम उन फौजदार सवालों को आवाज दे रहे हैं जिन्हें अफसर खाते पीते लौटाते रहते हैं। कानून किसके लिए है और किसके लिए नहीं? अगर ये सवाल अनसुने रहेंगे तो अगला बड़ा हादसा किसी की बेटी, किसी के बेटे की जिंदगी छीन लेगा। अब प्रहरी जागे, अफसर जवाब दे और जो नियम ब्रेकर के लिए बने हैं उन्हें अक्षरशः लागू करके दिखाए। नहीं तो लखा का खून पसीना, वहां की हवा और खेत सब इस तबाही का साक्षी बन रहेंगे। आपके पास ये जो तस्वीरें दिख रही है, ये ब्रेकर, ये ओवरलोड गाड़ियां, आखिर इनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? मैं, आप, सारी जनता, इस प्रशासन के सारे साथी मिलकर अगर इस नेक कदम को अगर आगे बढ़ाए, अगर निस्वार्थ भाव से और अपनी जेब की लालसा को छोड़कर आगे बढ़े, तो इस गांव के लोगों को और इसके आसपास के गांव के लोगों को राहत मिल सकती है। वरना कल इन्हीं ओवरलोड वाहनों से ऊपर टपक कर गिरने वाला पत्थर किसके बेटी, किसके बेटे पर गिरेगा, ये कुछ भी तय नहीं है। हम वापस फिर मिलेंगे इसी मुद्दे को लेकर एक सप्ताह बाद। खबर यही होगी, लेकिन टारगेट में होंगे वही चोर, वही खनन माफिया जो इस पूरे मामले में लिप्त है। हम चाहते हैं कि इस गांव के अंदर निकलने वाला हर एक खनिज का पदार्थ नियमों में परिवहन हो, नियमों के तहत काम हो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।